समय इन सब चीजों में बर्बाद हो। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमको जरूरत रहती है तो हम ये कहिए कि नहीं हम गलत तरीके से उनसे पैसे कमाए, तो ये हमारे स्वभाव में नहीं है और ना ही उस शक्ति का आदेश है जिस शक्ति का मैं मार्गदर्शन करता हूँ। मैं अगर लेने लगूंगा पैसा तो वो सामान्य लोगों के जैसे फिर हमारे भी साधुओं के साथ में होने लगेगा, जैसे सभी लोग के साधुओं के साथ में होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भाई हमने इतना दिन किया उतना दिन किया, इनके मार्गदर्शन में किया उनके मार्गदर्शन में कोई लाभ नहीं हुआ, तो वो साधक नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो मार्गदर्शक नहीं है, वो तो व्यापारी है ना। तो एक व्यापारी के मार्गदर्शन में साधना में आपको सफलता मिलेगी कैसे, जब वो तो पैसा कमाना उनका लक्ष्य है। तो हम भी अगर पैसे लेने लगेंगे तो यही चीजें हमारे साधकों के साथ भी होने लगेंगी। तो इसलिए हाँ, अब आप बताइए। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि सामग्री हमारी अगर किसी के घर जाती है, कितना उपलब्ध वगैरह तो मैं आपको बताता हूँ। किसी के पास हमारी जो सामग्री जाती है ना, वो सामग्री पहुंचने के बाद ही से उनको उसका रिजल्ट समझ में आने लगता है। सही है, सही है। मेरी सामग्री उनके घर तक अगर पहुंच गई तो वो साधना शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। वो सामग्री पहुंचते ही उनको उसका समझ में आने लगता है कि हाँ, कोई किसी का आशीर्वाद हमारे तक आया, किसी की कृपा हमारे पास आई है, कोई सामग्री नहीं आई है। बात समझ रहे हैं? ऐसी ही होनी चाहिए सर। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो साधकों के ही अनुभव हैं जिन लोगों ने कि हमको बताया कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कि हमारे एक साधक है, उनके पास हमारी सामग्री गई, वो उनका कोई परीक्षा वगैरह की बात चल रही थी जॉब वगैरह के लिए, तो वो तैयारी में लगे थे, तो वो सामग्री को रख करके सोचे कि ठीक है हम बाद में जो है थोड़ा सा समय बिता करके करेंगे साधना। उनके घर में वो सामग्री रखने मात्र से उनको वो चीजें जानने को मिली, समझने को मिली, अनुभूति करने को मिली, अनुभव करने को मिली, जो चीजें किसी साधकों को साधना करने के बाद भी नहीं मिलती है समझने को, अनुभव करने को। यही होती है प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही होता ही है। और आजकल तो लोग स्वयं साधकों से ही बोल देते हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर लो। हाँ, ऐसे भी होता है गुरुजी। भाई प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ तो समझो। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता क्या है ये पहले समझो आप। एक साधक किसी यंत्र पर कम से कम जो है, अगर कोई दीक्षा में प्राप्त अगर मंत्र है, दीक्षा में प्राप्त मंत्र के द्वारा अगर किसी यंत्र का कम से कम वह साधक कम से कम 2.5 से 3 वर्ष जब साधना करेगा उसी यंत्र पर, तब जाकर के वह यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होता है। और एक अच्छी खासी परिश्रम करेगा, मतलब कम से कम 4 घंटे 3.5 घंटे या 3 घंटे एक समय, मतलब 3 घंटे आप सुबह जाप करिए और 3 घंटे शाम जाप करिए, तो वो 2.5 से 3 वर्ष में आपकी सामग्री है, मतलब कि आपका जो यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो अब उसी चीज को आप अगर बता रहे हो कि भाई आप स्वयं से कर लो, तो वो तो बस यही है कि बेवकूफ बनो आप जी। फिलहाल में सामग्री के बारे में डिटेल में बात, जो फोटो रखते हैं तो ऊपर नीचे रखते हैं, तो यंत्र को ऐसे समतल रखेंगे, नीचे फ्लैट रखेंगे ना? फ्लैट। अच्छा, ऐसे फोटो जैसा नहीं रखना है? नहीं। पिछले बार मैंने ऐसे किया था, क्योंकि नहीं फ्लैट ही रखना है। ठीक है। और ये मंत्र लयबद्ध करने के लिए एक श्वास प्रश्वास में कितने बार मंत्र जाप करना उत्तम होगा गुरुजी? देखिए, श्वास प्रश्वास तो आप किसी व्यक्ति का जो श्वास का जो रोकने का क्षमता होता है वो ज्यादा होता है। हाँ, भिन्न होता है, किसी का ज्यादा होता है। प्राणायाम ये सब करते हैं उनका ज्यादा होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है? बुलाते हैं, जब आपने कहा ना कि मंत्र का जाप कैसे करना है, जैसे कि आप किसी को बुलाते हैं, अगर वो सम्माननीय है, ठीक है, अगर वह आदरणीय है आपके लिए, सम्माननीय है, श्रेष्ठ है आपसे, तो आप उसको प्रेम पूर्वक बुलाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे? जिस प्रकार से विनय, नम्रता, प्रेम पूर्वक।
आदर को जो सम्माननीय है हमारे लिए, जी हम जिस प्रकार से उसको बुलाते हैं रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, हाँ तो बस उसी तरीके से मंत्र का जाप करना है। क्योंकि मंत्र का मतलब होता है संबंधित शक्ति को बुलाना, जी है ना। जी उनको आप कैसे बुलाएंगे तो वो आएंगी, ये समझ करके ही जाप करना है। ना तो बहुत स्लो करना है, ना ही बहुत फास्ट करना है, ठीक है ना। एक श्वास पर श्वास में कोई उसका नियम नहीं है कितनी बार जाप हाँ, करना, आप जितनी बार जाप कर पाइए, अच्छा ठीक है जी। अच्छा। ये जो मंत्र जाप करते हैं, जी ये ऊर्जा क्या सिर्फ शरीर में जाता है या शरीर, माला, आसन और यंत्र तक भी पहुंचता है गुरुजी? जो जाप आप करते हैं ना, जी उस जाप से आप जिस जगह पर जाप करते हैं, जी ठीक है, उसकी व्यापकता धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। अच्छा उसकी जो वायुमंडल में, हाँ, वायुमंडल उसका में। जो हाँ वाइब्रेशन होता है ना, वो हाँ कोई हाँ ये केवल यंत्र में या आप में या माला में ऐसा हाँ, नहीं हाँ, है, अच्छा वो हर जगह बढ़ता जाता है। और जितना अच्छा, ज्यादा व्यापक। आपकी जो है चित्त में एकाग्रता बढ़ती है, उतना जी ही उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है। अच्छा अच्छा, एक व्यक्ति का जो चित्त होता है, जी जी पूरे ब्रह्मांड में वो फैला होता है। हाँ हाँ हाँ, बात समझिएगा। जी जी एक व्यक्ति के लिए यह भी संभव होता है कि एक निश्चित अध्यात्म की साधना की एक निश्चित अवस्था के बाद वह इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में जी। कि वो चाहे और उसको जानकारी प्राप्त न हो जाए। तो अच्छा अच्छा, ये कैसे साधना होता है? साधना मात्र से ये संभव हो सकता है। साधना मात्र से। तो ये कैसे होता है? ये होता है चित्त की व्यापकता से। अच्छा अच्छा बात समझ रहे हैं आप? जी, जी उसको ग्रहण करने की शक्ति पूरे जी। ब्रह्मांड में हो जाती है शायद। अच्छा, और गुरु जी, तो ये साधना किस कैसे जाप करना है? उपांशु, मानसिक या